सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमारा जो इंडोर यूनिट है स्प्लिट एसी का, अक्सर ऐसा होता है कि इसके ड्रेन का पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो इस ड्रेन से आने के बजाय वो हमारा यहाँ से इसकी जो है फ्लैपर यहाँ से आ जाता है, या हमारा यहाँ से आ जाता है पानी, या इसकी बैक साइड से पानी नीचे टपकता है दोस्तों। उससे काफ़ी प्रॉब्लम बनती है, तो उससे हमें कंप्लेन भी आ जाती है दोस्तों। तो अक्सर लोग इसको अच्छे से सर्विस भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो फॉल्ट है, ये जो मसला है, इसको हल नहीं कर पाते दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इसको कैसे सर्विस करें और कौन सा ऐसा वो मसला है जिसकी वजह से ये पानी हमारा इसके फ्लैपर से आ जाता है, या इसकी बैक साइड से पानी रूम में ही टपकता है। दीवार है जो हमारी, वहां पर पानी आ जाता है, उससे दीवार भी खराब हो जाती है और उससे हमें कंप्लेन भी मिल जाती है दोस्तों। ये चीज़ हम कैसे हल कर सकते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिक पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो है कवर जो है, इसका ग्रिल जो है, ये मैं खोल लेता हूं, इसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर इसके स्क्रू होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर स्क्रू है। मैंने ऑलरेडी इसको स्क्रू को निकाल दिया है, खोल दिया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये भी खुला है। तो इसकी जो ग्रिल है, मैं इसको उठाकर आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इसके अंदर भी कुछ स्क्रूज मिल सकते हैं, अगर हर यूनिट में नहीं होते, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्क्रू होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्क्रू बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अक्सर यूनिट होते हैं जिनके यहाँ पर भी स्क्रू, एक दो स्क्रू लगे होते हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं इसको उतार देता हूँ दोस्तों। इसको मैं अच्छे से निकाल देता हूँ बाहर। आप सिंपल इसको इस तरह उठाकर ग्रिल ऑफ कर दें, और इसके जो है बैक साइड पर लॉक होते हैं, उसको हम ऐसे ही सिंपल उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने फिल्टर समेत इस ग्रिल को निकाल दिया है। और यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको इसकी जो ड्रेन है ये निकाल कर दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक स्क्रू नजर आएगा, यहाँ पर होल है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, वो भी मैंने ऑलरेडी उतार लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं इस ड्रेन को भी उतार लूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एसी बिल्कुल सर्विस ऑलरेडी हुआ है। तो इसको सिंपल तरीके से आप उठाएंगे, और यहाँ पर एलजी का यूनिट है, यहाँ पर एक इसका लॉक है, इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी ड्रेन जो है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसकी ड्रेन के जो जैक है पीसीबी किट में लगे हुए हैं, ये मैं उतार सकता हूँ यहाँ पर इजीली। तो मैं अभी इसको सेम इसी तरह साइड पे कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो ड्रेन है, आप देख सकेंगे कि ड्रेन मेरी बिल्कुल अच्छे से साफ है। इसको मैंने सर्विस ऑलरेडी किया हुआ था, तो आप मुकम्मल ड्रेन को देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पाइप का होल है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो इसका पाइप है दोस्तों, ये भी मुकम्मल तरीके से ओपन है। तो इसके अलावा अगर ये चीज़ ब्लॉकेज हो तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो वेपोरेटर है हमारा दोस्तों, वेपोरेटर से जो पानी टपकता है इसमें ड्रेन में, और ड्रेन से दोस्तों हमारा फिर बाहर निकल सकता है पानी। ये बात तो मानने पर आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पानी फिर भी ड्रेन साफ होने के बावजूद हमारा जो इंडोर यूनिट है, इसके ये जो वेपोरेटर है ये भी साफ हो, यानी कि इसको भी हमने अच्छे से वॉश किया हो, फिर भी हमारा पानी टपकेगा, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि एसी की बैक साइड पर भी एक ड्रेन होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एसी की बैक साइड पर भी एक ड्रेन होती है, तो उसको हमें साफ करना जरूरी होता है। अगर वो साफ नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। तो उसका जो होल है मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक होल नजर आएगा दोस्तों, ये होल आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो इस ड्रेन के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर एक होल है, जो होल पीछे ड्रेन से आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको भी एक होल दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये होल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बैक साइड से आ रहा है। इसका पानी बैक साइड से भी अक्सर आ जाता है। तो ये होल जो है अक्सर ये ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी बैक साइड पर ही जब ड्रेन फुल हो जाती है तो वहीं पर पानी आना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं एसी की बैक साइड पर आपको दिखा देता हूँ होल। यहाँ पर मैं एसी को, इंडोर यूनिट को अभी उठा देता हूँ, और इसकी बैक साइड पर हम आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों
अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी ड्रेन नजर आएगी दोस्तों। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सिंपल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है दोस्तों, यहाँ पर ड्रेन है इसकी ये, और यहाँ पर इसको आपका बैक यहाँ पर नजर भी आएगा। यहाँ पर इसका होल है, यहाँ से दोस्तों ड्रेन शुरू होती है। बिल्कुल छोटी सी ड्रेन है, यहाँ से इसका पानी जो है बिल्कुल ये इतनी इसमें इतना गैप नहीं है, तो ये यहाँ से होती हुई आप देखेंगे तो आपको ये एक तिरछी नजर आएगी दोस्तों, थोड़ी सी टेढ़ी है, ताकि इसका एक लेवल बनाया गया है कि इसमें से पानी फिर आगे जो ड्रेन है दूसरी उसमें ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वो होल जो मैंने उधर से दिखाया तो वो आपको यहाँ से नजर आएगा। ये होल वो जा रहा है जो हमारा आगे ड्रेन की तरफ है। तो मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ दोबारा से। ये दोस्तों मैं इंडोर को अपने वापस वैसे ही लेकर आ गया हूँ, और यहाँ पर इसकी बैक साइड पर आपको होल दिखाया तो, और यहाँ पर आप फिर उसको होल को देख सकते हैं। तो ये जो होल है ये हमारा इस ड्रेन को जब मैं फिट करता हूँ तो दोस्तों इसको फिट करने से होल हमारा जो है वो वाला होल वो इसके ऊपर आ जाता है, और वहां से पानी डायरेक्ट इधर आ जाता है और इधर से फिर इस होल में चला जाता है। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि सर्विस तो हमने किया होता है लेकिन फिर भी ये इशू आता है। तो इसका मसला यही होता है दोस्तों कि हमारा जो है वो होल वो मसला करता है, वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको आप किसी भी स्टील वायर के जरिए से इसमें आप तार कोई भी चीज लगाकर इसको होल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रेशर पंप है, सर्विस पंप, तो आप उससे भी इस ड्रेन को अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो यही सिंपल एक प्रॉब्लम थी जो अक्सर जो है टेक्नीशियंस उनको नहीं पता चलता, वो ऐसे ही मिस्टेक कर जाते हैं कि वो सारा इंडोर है जो है हमारा एसी उसको सर्विस तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो इस फॉल्ट को नहीं अच्छे से देख पाते, तो इसलिए इनको फिर कंप्लेन आ जाती है। तो बताने का मकसद ये था कि सर्विस करने के साथ आप इसको भी जरूर सर्विस कर लिया करें। तो ये प्रॉब्लम थी जो कि हमारे रूम के अंदर वाटर जो है वो अंदर ही टपकता था, पानी जो है वो अंदर ही गिर जाता था, बजाय कि हमारी ड्रेन के आने से। ड्रेन में भी आता था लेकिन अक्सर पीछे से ही पानी हमारी जो दीवार है उस पर आना शुरू हो जाता था। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।